बहुत बहुत स्वागत है 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये हमारी अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, जिसमें जो पीछे हम लोग पढ़े हैं आइडेंटिटीज़, जिसे हिंदी में स्वरसमिका कहते हैं, उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके द्वारा, उसको आज सॉल्व किया जा रहा है। तो हमने अपनी पिछली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास थी उसमें देखा कि a+b का होल स्क्वायर तथा उस पर आधारित 3-4 प्रकार के प्रश्नों को देखा। आज हमारा जो दूसरा है उसमें हम देखेंगे दो ही पद पर आधारित जो स्वरसमिकाएं हैं उस पर ही आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। आज हमारी जो ये स्वरसमिका है, पहली a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं a² + b² - 2ab। इसमें ये क्या है, प्रथम पद है और b क्या है, द्वितीय पद है। तो इसको देखिए क्या लिख देंगे हम, अगर प्रथम पद में से द्वितीय पद को घटाने के बाद उन सब का वर्ग किया जाए तो हमें आंसर प्राप्त होता है प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग ऋण 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। ये जो हमारी स्वरसमिका की दूसरी कक्षा है जो प्रश्नों पर आधारित है, इसमें दिया है कि स्वरसमिका में अगर 2 पद हो, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो प्रथम पद में से द्वितीय पद को घटाने के बाद उनका पूरे का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा। हम अपनी दूसरी क्लास में पढ़े थे कि प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग -2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद होता है, यही लिखा है। अब इस पर आधारित हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 49 का वर्ग क्या होगा। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन दिया है कि स्वरसमिका a-b के होल स्क्वायर के आधार पर इसका मान हम क्या ज्ञात करिए और बताइए। तो देखिए 49 एक पद दिया है। इस स्वरसमिका के आधार पर लाने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है। तो 2 पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका नियरेस्ट होगा तो हम 49 के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 50 - 1 का वर्ग। ठीक, हमारा 50 - 1 बराबर 49, 49 का वर्ग यहाँ भी और 49 का वर्ग यहाँ भी। इसमें ये प्रथम पद हो गया 50, द्वितीय पद 1 हो गया। तब इसका हम वर्ग क्या करेंगे, प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग -2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। और प्रथम पद का वर्ग 50 गुणे 50 धन द्वितीय पद का वर्ग 1 गुणे 1 -2 में 50 से गुणा करेंगे 100 और 100 में 1 से गुणा करेंगे 100। 50 में 50 से गुणा करेंगे 2500 धन 1 -100 2501 -100, हमारा आंसर आ जाएगा 2401। देखिए बहुत ही आसान है। इस आधार पे आप लोगों को समझने में ये दिक्कत आ रही होगी कि इसको किस में से घटाया जाए। तो जो भी हमारा दहाई वाला होता है जस्ट उसके बाद वाला लेते हैं, जिसमें शून्य हो। तो 49 है तो जस्ट उसके बाद 50, अगर 43 होता है, 43 होता है तो भी हम 50 को लेंगे। मतलब 41 से 49 तक जो होगा, अगर इस विधि से करना है तो 50 को लेंगे। अगर आपका 91 से 99 तक होगा तो हम 100 को लेंगे। ऐसे ही इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि जो हमारा प्रश्न ज्ञात करने के लिए यह एक मानक निर्धारित किया गया है कि ये स्वरसमिका a-b के होल स्क्वायर के आधार पर ही इसका मान ज्ञात करना है।
इसलिए चूँकि इसमें 49 में एक ही पद है और इसको 2 पद में लाना है और मान भी सेम रहे, तो इसलिए हमने 49 को 50 माइनस 1 के रूप में लिखा। और 50 माइनस 1 के रूप में जब जैसे ही हमने इसको लिखा, इसमें 2 पद हो गए, या सर्वसमीका a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। तो इसमें पहला पद a बराबर 50, b बराबर 1। अब हम सर्वसमीका में जैसे किए हैं कि प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसमें प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्रथम पद का स्क्वायर, प्रथम पद हमारा 50 है, 50 का स्क्वायर धन द्वितीय पद का स्क्वायर 1 का वर्ग माइनस 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, तो 50 का स्क्वायर 50 गुणे 50 धन द्वितीय पद 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 माइनस 2 में 50 से गुणा करेंगे 100 गुणे 1 100। आगे 50 में 50 से गुणा करेंगे 2500, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और यहाँ 100। 2500 में धन है, इसके पहले भी धन है तो धन धन जुड़ेगा, 2501 माइनस 100 2401, ये हमारा आंसर आया। आइए आज हम अब अपना अगला प्रश्न पूछा है कि 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए इस सर्वसमीका के आधार पर। तो इस सर्वसमीका के आधार पर हमारा प्रथम पद क्या हो गया, 2y हो गया, द्वितीय पद क्या हो गया, z हो गया, और प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर क्या करेंगे, प्रथम पद का स्क्वायर। तो प्रथम पद का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर धन द्वितीय पद का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2 गुणे प्रथम पद 2y इंटू जेड, 2y इंटू 2y माइनस जेड इंटू जेड माइनस 2 दूनी का 4y जेड, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4y जेड। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी समझ विकसित करनी है। इसको 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे इस आधार पे, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया 2y, द्वितीय पद हो गया z, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड, 2y इंटू 2y, z 2 बार है तो z इंटू जेड माइनस 2 गुणे 2 4y इंटू जेड वाई जेड, 2 में 2 से गुणा होगा 4, y में y से गुणा होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4y जेड, ये हमारा आंसर हुआ। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना होगा। बहुत ही आसान है, इसको 2 तरीके से करेंगे। हमारा जो पहला तरीका होगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये प्रथम पद ये द्वितीय पद, प्रथम पद का स्क्वायर धन 2y स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2y, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। अब क्या करेंगे, अब x बराबर 10 तथा y बराबर 1 मान रखती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है, x बराबर 10 मतलब 10 का स्क्वायर धन 4y बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 10 गुणे 1, 10 में 10 से गुणा होगा 100 होगा प्लस 4 होगा माइनस 40 होगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 64। हमारा तीसरे तरीके का सवाल है, यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। हमने x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखा, प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग माइनस 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, मान निकाला हमने x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। अब चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि x बराबर 10 और y बराबर 1, तो इसमें हमने मान रखा 10 का वर्ग धन 4 गुणे 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 10 गुणे 1, 10 का वर्ग 100, 4 माइनस 40, 104 में से 40 घटा 64। अब देखिए 2 सर्वसमीका हम लोग पढ़े हैं, दोनों के अनुसार हम ये प्रश्न है 57 का स्क्वायर का मान ज्ञात करिए।
दो तरीके से हमने मान सीखा है। इसके पहले वाली कक्षा में हमने सीखा है a प्लस बी के का होल स्क्वायर के आधार पर, और आज की कक्षा में हमने सीखा है a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर। तो हम अपना प्रथम तरीका देखेंगे। फिफ्टी सेवन का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? 50 धन 7 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 50 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 2 गुणे 50 गुणे 7। 50 का वर्ग 2500 धन 49 धन 700। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3249। अब देखिए दूसरा तरीका, द्वितीय विधि। अब इसमें जो है 57 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 60 माइनस 3 हो गया। 57 को हमने क्या लिखा? 60 माइनस 3 स्क्वायर कर दिए। इसमें क्या हो जाएगा? 60 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 60 गुणे 3। 60 का स्क्वायर 3600 धन 9 धन 300। 60 का स्क्वायर 3600, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 120 यानी 360। जोड़ेंगे 3609 में से 360 को हम घटा देंगे। 9 4 3249 हमारा आंसर आ गया। देखिए दो कक्षाएं हुई। पहली कक्षा में भी आप लोगों ने पूछा था कि ये जो विधि हुए और दूसरी जो ये विधि है, ये किस आधार पे किया गया है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, और इसको किया गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर। प्रश्न हमारा ये है 57 का स्क्वायर कितना होगा? जो हमारा प्रथम तरीका या विधि क्या हुआ? 57 को 50 धन 7 का वर्ग लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि इस विधि में दो पद मालूम करना होता है, इसमें केवल एक ही पद है। ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। 50 का स्क्वायर किए, 50 गुणे 50 2500, 7 गुणे 7 49, और 2 गुणे 50 गुणे 7 हमारा 700 हो गया। जोड़ दिए 3249 आ गया। द्वितीय विधि 57 का स्क्वायर बराबर क्या करना था? 60 माइनस 3 कर दिए दो पद करने के लिए। ये हमारा पहला पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हो गया। तो 60 का वर्ग धन 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे 60 गुणे 3। तो 60 का वर्ग 60 गुणे 60 3600, 9 माइनस 360 घटा दिए 3249। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों को गणित विषय में इस जो भी पढ़ाए गए टॉपिक है उससे संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप हमें अपना प्रश्न 15599596 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपने प्रश्न बता सकते हैं मैसेज के द्वारा या कमेंट में पिक के द्वारा या लिखकर। हमारी टीम या हमारे द्वारा उस प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े लगे रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।